नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। किसान भारत के हैं कि नहीं है, ये भी अब थोड़ा दुविधा की स्थिति पैदा होने लगी है। अपने ही देश के नागरिकों को अपनी राजधानी में पहुंचने के लिए, उनसे रोकने के लिए कटीले तार लगाए जा रहे हैं, सीमेंटेड बैरिकेडिंग की जा रही है, लोहे की बैरिकेडिंग की जा रही है, सड़कों पर कटिया ठोक दी गई है, उनके ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, रबर बुलेट से उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये हिंदुस्तान के ही नागरिक हैं। मालूम ऐसा जान पड़ रहा है जैसे कोई आक्रांता चला आया हो और उनकी फौज चली आई हो, उसको अपनी राजधानी में आने से रोकने की जरूरत पड़ रही हो। ये सब तब है जब हमारी केंद्र सरकार किसानों की, मजदूरों की, कामगारों की मसीहा है, रहनुमा है। सामाजिक सरोकारों के लिए जो केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर जैसे सरीखे व्यक्तित्व को भारत रत्न देती है, हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के किसान नेता के रूप में जाने गए, पहचाने गए, मान्यता है उनकी। उन्हें भी आदरणीय चौधरी चरण सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री भी रहे, उनको भारत रत्न दिया जाता है। मैं जिन लोगों को इस सरकार ने भारत रत्न दिया है, मैं उस सब का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, केंद्र सरकार के फैसले का भी स्वागत करता हूं। मगर किसानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उनके साथ पिछले 2 साल से पहले 3 कानून ले आए गए, उनके दबाव, किसानों के आंदोलन के दबाव में उसको वापस किया गया, तमाम वादे किए गए, एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए वादा किया गया, बिजली का मुद्दा भी था, उस पर भी वादा किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक भी वादे को अमल में नहीं लाया गया। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन जी और किसान आंदोलन। चर्चा के लिए हमारे पास आज उपलब्ध हैं बनारस के ही नहीं, पूर्वांचल के जुझारू नेता, समाजवादी पार्टी से जुड़े अतहर जमाल लारी साहब। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं अतहर जमाल लारी साहब। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लारी साहब, पिछले दिनों ताबड़तोड़ एक के बाद एक 5 भारत रत्न दिए गए। ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है, एक साल में एक बार में 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार ने देश की 5 महान विभूतियों को भारत रत्न दिया। इसके पीछे क्या वजह है, ये लगभग इसका खुलासा भी हो चुका है। इनमें 2 लोगों का नाम मैं लेता हूं। एक स्वामीनाथन जी हैं, जो कि एक वैज्ञानिक भी हैं, और हरित क्रांति को लेकर के उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी, दुर्भाग्य से आज तक वो रिपोर्ट किसी भी सरकार ने पूरी तरह से लागू नहीं किया है। दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह साहब हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें पूरा देश किसान नेता के रूप में ही जानता है। 2 इस तरह के भारत रत्न देने के बाद, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से किसान फिर से 2 साल के बाद लामबंद हुए हैं और वो दिल्ली कूच कर रहे हैं, वो दिल्ली में आकर के अपनी बात रखना चाह रहे हैं, अपनी जो वो मांगे हैं, जिनको लेकर के 2 साल पहले केंद्र सरकार ने उनके साथ समझौता किया था, उनको आश्वासन दिया था। उसमें नंबर 1 जो मुद्दा है वो एमएसपी को की गारंटी का। क्या कहते हैं आप इसको? देखिए चतुर्वेदी जी, मैं
आपका बहुत सम्मान करता हूं और आपके चैनल का भी, और आप आज आए किसानों के मुद्दे पे बात करने के लिए। आपने भी इस बात का तस्करा किया, एक साल में 5 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया। जी। पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, जी। उसके बाद से लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया, और फिर एक साथ 3 लोगों का नाम अनाउंस किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जी। जबकि ये काम राष्ट्रपति का है और राष्ट्रपति को अनाउंस करना चाहिए। ठीक बात है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो है राष्ट्र रत्न जो दे रहे हैं वो अब कहीं ना कहीं से वो वोट तंत्र में बदल रहा है। ठीक बात। जैसे माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, वो गरीबों को, पिछड़ों के, दलितों के मसीहा थे, लेकिन उनकी सरकार भी गिराने का काम जनसंघ जो उस वक्त थी उन्होंने किया, और कई बार उनको गिराया गया। और जब उन्होंने आरक्षण लागू किया तो कितने गंदे गंदे नारे दिए गए, ये आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी ठाकुर की मां। अब उसके आगे मैं नहीं कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये नारे दिए गए। उर्दू को उन्होंने दूसरी राजभाषा बनाने की बात की तो उसका जबरदस्त विरोध किया गया, कहा गया कि मौलाना कर्पूरी ठाकुर जी। बहरहाल हम सम्मान करते हैं कि उनको भारत रत्न दिया गया, लेकिन यही ताकतें हैं जिन्होंने उनको चलने नहीं दिया। ये सिर्फ वोट के खातिर उनको भारत रत्न दिया गया और नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए नीतीश कुमार जी पाले में चले गए। जी जी। जहां तक और स्वामीनाथन जी का सवाल है, माननीय चौधरी चरण सिंह जी का सवाल है, तो चौधरी चरण सिंह किसानों के बड़े नेता थे जी। प्रधानमंत्री भी बने। जी जी। और भाजपा ने उनकी सरकार को गिराई भी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की मदद से वो प्रधानमंत्री बने 6 महीने के लिए, और इन्हीं लोगों ने उनकी सरकार को गिराया भी, और वो किसानों के लिए लड़ते रहे, और कभी भी इनकी बात चाहे किसी की भी सरकार नहीं हो, नहीं सुना गया। हम तो माननीय मुलायम सिंह जी को धन्यवाद देते हैं जो चौधरी चरण सिंह के सही मानों में उत्तराधिकारी थे, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। ठीक बात। और वो जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले विधानसभा के अंदर आदमकद प्रतिमा चौधरी चरण सिंह का लगाने का काम किया। ये मुलायम सिंह जी ने शुरुआत की इसकी। जी जी। और आज भी वो उसी तरीके से दमक रहा है। आप विधानसभा में घुसिएगा तो सबसे पहले चौधरी चरण सिंह का जो है आप दर्शन करेंगे। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न इसीलिए दिया गया कि उनके नाम पे भी हमको वोट बटोरने का मौका मिले, और नीतीश बाबू की तरह नीतीश बाबू की तरह चौधरी चरण सिंह के पोते जी। हालांकि अजीत सिंह के मैं बहुत करीब में भी रहा हूं। जी जी। जब जनता दल में थे और कई बार मीटिंगें होती थी, मैं मुलायम सिंह के साथ था, माननीय मुलायम सिंह जी के साथ था, और कुछ हम बात बीच की करते थे तो अजीत सिंह जी को बहुत बुरा लगता था, और वो हमको बार बार दिल्ली बुला लिया करते थे कि आपने लाली साहब ये कहा, आप गुटबाजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बहरहाल अजीत सिंह भी कई बार पैतरा बदले, कभी भाजपा के साथ मंत्री रहे, कभी कांग्रेस के साथ मंत्री रहे, और उनकी लालसा भी बहुत प्रबल थी। हमको मालूम है जनता दल 89 का जब चुनाव हुआ तो उस वक्त भी वो माननीय मुलायम सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ गए मुख्यमंत्री का, और चुनाव हुआ, बाकायदा चुनाव में वो हार गए। हमारे साथ भी कई एमएलए थे जो हम लोग मुलायम सिंह जी का काम कर रहे थे और वोट दिलवाने का काम किए गए। तो ये चौधरी अजीत सिंह की बात है। अब उनके बेटे की बात है जयंत चौधरी की। अब जो शख्स ये कहता हो कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, जी जी, मैं बहुत जिद्दी हूं, मैं किसी कीमत पे किसी की बहकावे में आने वाला नहीं हूं। जब लाठियों से किसानों को पीटा गया और खून से किसान तरबतर थे तो उन्होंने कहा था कि हम इस सरकार के खिलाफ हमेशा के लिए लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। लेकिन आज वही
जयंत चौधरी जी अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर भी जो है चौधरी चरण सिंह जी की झलक दिखाई देती है। जी जी। क्यों? इसलिए कि उनको सत्ता चाहिए, सत्ता सुख चाहिए। ये तो माननीय अखिलेश यादव जी की देन थी कि वो राज्यसभा में गए, नहीं तो अपने इलाके से भी चुनाव जीतने की उनकी हैसियत नहीं थी। और उन्होंने इतना टिकट दिया, 35 टिकट दिया, जिसको उन्होंने बेचा भी और 9 उसमें जीते भी। तो ये माननीय अखिलेश यादव जी ने फिर उनको 7 लोकसभा का टिकट देने का काम किया, लेकिन जयंत चौधरी अपने रास्ते से भटक गए हैं। आज चौधरी चरण सिंह की आत्मा रोती होगी कि हमारा पोता, हमारा खून किस तरीके से उन ताकतों के साथ मिल गया जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो किसान विरोधी ताकतें हैं, उनके साथ मिल गया सिर्फ सत्ता के लिए। उनको याद नहीं है उनको पिताजी को किस तरीके से दिल्ली के उनके मकान से घसीट के निकाला गया अजीत सिंह को। ये चौधरी जयंत चौधरी को नहीं याद है। तो आज सिर्फ सत्ता के लिए बातें तो बड़ी लंबी लंबी करते हैं ये लोग। अभी कौन किसानों की लड़ाई लड़ेंगे? किसान मारे जा रहे हैं, जो किसान मारे जा रहे हैं। हम चौधरी चरण सिंह को जो सम्मान दिया गया, भारत रत्न दिया गया, मैं सम्मान करता हूं। उनको तो बहुत पहले 10 वर्ष पहले भाजपा को दे देना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं दिया तो। लेकिन आज वोट के लिए ये दिया गया है। वो उसके मुस्तहक थे जी। स्वामीनाथन जी भी मुस्तहक थे। और आज सिर्फ किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए, वोट बटोरने के लिए आज उनको ये दिया गया, ठीक है। लेकिन आज उन्हीं की रिपोर्ट, स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है, और उसकी जो किसानों के संबंध में जो गारंटी और जो उन्होंने रिपोर्ट दिया है, उसको लागू नहीं किया जा रहा है जी जी। तो ये कहां से सरकार जो है किसान हितैषी सरकार है। हमें याद है कि नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के जी जी, तो उन्होंने जो है मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखा था कि किसानों की एमएसपी की गारंटी लागू की जाए जी जी। ये नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो लिखते हैं। शंभू बॉर्डर पे कीले किसानों के रास्ते में बिछाई जा रही है, कांटे बिछाए जा रहे हैं जी। एक तरफ मोदी जी रेड कारपेट पे चल रहे हैं और किसानों के लिए कांटे और कीले बिछाई जा रही हैं। उनके ऊपर फूल की बारिश हो रही है और किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोलों की बारिश हो रही है, रबर की गोलियां चलाई जा रही हैं। ये कौन से किसान हितैषी हैं? आज किसानों की हालत कितनी खराब है। इन्होंने कहा था कि हम इनकी आय दोगुना कर देंगे। आज इनकी लागत, जो फसल की लागत है, वो नहीं मिल रही है। यूरिया महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, कर्ज से लदे हुए हैं, यही तमाम मांग कर रहे हैं। और वो देश के नागरिक हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। हालांकि उनको खालिस्तानी कहा जाने लगा, फिर इसके पहले भी कहा गया जी जी। 750 किसान मार दिए गए। आज उनकी आत्मा रोती होगी। जयंत चौधरी चले गए, देवीलाल का वो खून जो हरियाणा में सरकार में है, आज देवीलाल की भी आत्मा रोती होगी कि हमारा खून किसानों को मरवाना है, उनको घरों में घुस घुस करके जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हरियाणा बॉर्डर पे उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और उनको धमकी दी जा रही है कि पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, तुम्हारे लड़के अगर मेडिकल कॉलेज में होंगे तो उनको फेल कर दिया जाएगा। आज देवीलाल की भी आत्मा रोती होगी क्योंकि उनका खून किसानों के ऊपर जुल्म कर रहा है। तो ये किसानों के जो लीडर थे, आज स्वामीनाथन जी भी खून के आंसू बहा रहे होंगे। जो लाली साहब ये एक चीज जानना चाहते हैं कि वो इसी देश के नागरिक हैं, किसान, जो किसान अपनी मांग को लेकर के दिल्ली जाना चाहते हैं, वो इसी देश के किसान हैं। उनकी बात, उनको आने देने में और उनकी बातों को सुनने में क्या एतराज हो सकता है किसी को? ये किसानों का मौलिक अधिकार है, पूरी जनता का मौलिक अधिकार है कि अगर वो दिल्ली जाना चाहते हैं तो उनको जाने दिया जाए जी। जब किसान आंदोलन करता है तो उसको खालिस्तानी कहा जाता है जी। हम आंदोलन करेंगे तो हमको पाकिस्तानी कहा जाएगा। दलित आंदोलन करेगा तो उसको जो है नक्सलवादी कहा जाएगा। पिछड़ा आंदोलन करेगा तो उसको माओवादी कहा जाएगा। ये हिंदुस्तान
के किसान जो अन्न पैदा करते हैं, सरहद की हिफाजत भी करते हैं, उन किसानों को दिल्ली की सरजमीन पे घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं और कितनी बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, 14 लेयर के बैरिकेडिंग लगाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। क्या वो पाकिस्तानी है? क्या वो चाइना के रहने वाले हैं? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? उन्होंने देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, आज हमारा पेट भरने का काम करते हैं और उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, अनसुना किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी तानाशाही है। ये देश को तानाशाह लोग चला रहे हैं। जिस तरीके से हिटलर जर्मनी को चला रहा था और जिस तरीके से उसने कोर्ट को भी अपने चंगुल में ले लिया था, आज वही नवैयत हिंदुस्तान में भी आ रही है। और जिस तरीके से हमारी अदालतें खामोश हैं, इस पे अदालत को एक्शन लेना चाहिए चंद्रचूड़ जी को, और ये उनको कहना चाहिए कि किसानों को दिल्ली आने देना चाहिए, उनसे बैठ के बात होनी चाहिए। जो भी किसानों की मांग है वो जेन्युइन है, जायज है, कहीं उनका कोई गलत मांग नहीं है, लेकिन आज किसानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। ये सरकार नहीं चाहती कि किसान आगे बढ़े, तरक्की करें। आज कितनी यूरिया खाद कितना महंगा हो गया, तमाम किसानों की जमीनें जबरदस्ती ली जा रही है, यही सब मांग किसान कर रहे हैं ना। तो ये कब तक हिटलर शाही चलेगी? और सरकार को डर है कि हो सकता है कि 2024 में हमारी विदाई हो जाए, इसलिए इतना जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म है। तमाम दलों को तोड़ा जा रहा है, इंडिया गठबंधन को तोड़ दिया गया, अपोजिशन को तोड़ दिया गया। ये सरकार नहीं चाहती कि देश में कोई अपोजिशन रहे, और यकीन जानिए कि अगर खुदा न खास्ता इनकी सरकार बन जाएगी तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। और मनुस्मृति से ये सामंतवादी तरीके से इस देश को चलाना चाहते हैं। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो जैसा आपने कहा कि ये पूरी तरफ से वोट की राजनीति है और उनका हक मारने की बात की जा रही है किसानों को, आज दूसरे या तीसरा दिन है उनका, और अब थोड़ी देर पहले ही इंडिया गठबंधन की एक बैठक भी हो रही थी, और उसके अलावा सोशल मीडिया पर लगातार अखिलेश जी हैं, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से ममता जी हैं, और उधर अपनी न्याय यात्रा के साथ चल रहे राहुल गांधी ने तो बाकायदे यहां तक कह दिया है कि वो सत्ता में आते, अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करेंगे और एमएसपी की गारंटी उनकी इंडिया गठबंधन की गारंटी होगी। क्या आपको लगता है कि ये जो परिदृश्य बन रहा है, उनकी एक तरफ जो उनकी जोड़-तोड़ की राजनीति है और दूसरी तरफ किसान हैं, युवा हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, राहुल गांधी जिस तरह से अपनी न्याय यात्रा को लेकर के अब धीरे धीरे अब उत्तर प्रदेश की ओर आने वाले हैं, इन सब को लेकर के आपको लबोलबाब लगता क्या है, किस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये सरकार इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है जी, और इसीलिए इसने इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए हर कोशिश की है, और डेली किसी न किसी पार्टी के नेता को तोड़ा जा रहा है, ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके, इनकम टैक्स का डर दिखा करके, और जो सत्ता लोलुप हैं वो उनके साथ जा रहे हैं। हाँ, सत्ता लोलुप भी कर सकते हैं, और पिछले दिनों अपने जीवन में जो कुछ भी उन्होंने किया है उसमें अगर कहीं कोई काला ब्लैक स्पॉट है, कर्म किए हैं, उसको छिपाने के लिए वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए जा रहे हैं। और ये सही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है या अखिलेश यादव जी ने कहा है, ये लागू होगा। एमएसपी की गारंटी जो है लागू होगी। इस देश में तो अब 2-4 ही शेर बचे हुए हैं। एक तो शेर पैदा हुआ बिहार में तेजस्वी यादव जिसने धुल कर रख दिया, एक शेर है उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी, और एक है राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा लेकर चले हुए, जिससे जो है सबको घबराहट मची हुई है। तो एक झारखंड का शेर था जो झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ, कितना झुकाने की कोशिश की गई, उसको जो है डराने और धमकाने की कोशिश की गई। तो अब यही कुछ शख्सियतें और ताकतें बची हुई हैं जो मोदी जी से मजबूती से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, और मोदी जी को डर है कि कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन अगर आ जाएगी
तो फिर इनका कहीं से दाल चलने वाला नहीं है। ये ईवीएम में भी गड़बड़ी कर सकते हैं, ये हर तरीके की बेईमानी करेंगे जिस तरीके से आज इस देश में हो रहा है। अच्छा, ये एमएसपी की गारंटी देने में केंद्र सरकार को क्या दिक्कत है? भाई किसान यही कह रहा है ना कि मिनिमम हमारा जो है ये सपोर्ट प्राइस जो है लागू किया जाए। हम जो पैदावार पैदा करते हैं उसका मिनिमम रेट नाफिज कर दिया जाए कि उससे कम रेट पे न बिके। सरकार भी ले तो उसी रेट पे ले, और अगर कोई दूसरा कारपोरेट भी लेता है तो उस रेट पे ले। आज अडानी के डर से किसानों की मांग पूरी नहीं हो रही, क्योंकि पूरे देश में अडानी का कब्जा है। पूरे उनके गोदाम गेहूं और चावल से भरे हुए हैं, और इसमें अडानी का भी हाथ है, जिसके वजह से किसानों की मांग पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कारपोरेट के भरोसे, अडानी और अंबानी के भरोसे ये देश चलाने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से तानाशाही तरीके से जिस तरीके से किसानों को दबाया जा रहा है, तो यकीन जानिए चतुर्वेदी जी, ये किसान दबने वाले नहीं है। ये आग बढ़ेगी, आग लगेगी और आग आगे तक जाएगी, इनको झुकना पड़ेगा। इसके पहले जब आंदोलन किसानों ने किया था तो मोदी जी ने क्या कहा था कि लगता है कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। जी। आज क्या कहां है तपस्या आपकी? अबू धाबी में आप मजा ले रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं। हाँ, कहां है आपकी सोच? आप कहते हैं मेरा अन्नदाता, आज अन्नदाता सड़कों पे है, उसको जाने नहीं दिया जा रहा है, रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं। हाँ, गोली चलाई जा रही है, रबर की गोली चलाई जा रही है, और आगे देखिए क्या क्या नहीं इनके ऊपर जुल्म होगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी फर्जी आंसू बहाते हैं, झूठा ढोंग करते हैं। आज जो देश की हालत है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जिस तरीके से देश में सांप्रदायिकता बढ़ी है उसकी कोई मिसाल नहीं है। किसान अगर अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो इस देश में रहने वाले अल्पसंख्यक भी अपने को उसी तरीके से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम किसी आंदोलन में जाते तो सीधे हमको पाकिस्तानी कहा जाता है, सीधे हमको टारगेट किया जा रहा है। आज तमाम रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने के बावजूद भी घबराए हुए हैं। एक अकेला सब पे भारी 56 इंच का सीना कहां गया? आखिर क्यों ये इनको परेशानी है और बेचैनी है कि जो सबको तोड़ रहे हैं और किसानों के ऊपर जो है बलपूर्वक उनके ऊपर जो है जुल्म हो रहा है, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? एक चीज मैं पूछना चाहूंगा चलते चलते, ये जो किसान आंदोलन है, अगर इनको एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती है तो इसका परिणाम लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा, या उसके पहले पिछली बार की तरह सरकार फिर कुछ झुकेगी? देखिए, इस बार किसानों के साथ मजदूर भी शामिल हो गए हैं जी। किसान संयुक्त मोर्चा के साथ मजदूर हैं जो नॉन पॉलिटिकल हैं, और यकीनन सरकार को झुकना पड़ेगा, और नहीं झुकेंगे तो लोकसभा में इनका सफाया होगा। ये सोच रहे हैं कि जयंत चौधरी को लेकर के हम पश्चिम में चुनाव जीत जाएंगे, तो जयंत चौधरी कभी किसानों के नेता नहीं रहे। लेकिन इसका असर केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो पड़ेगा नहीं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यानी तेलंगाना, आंध्रा, उत्तर प्रदेश, हर जगह इसका असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो जयंत की मैं बात कर रहा था, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको लिए हैं, तो ये समझ रहे हैं इसका तो असर पूरे देश में पड़ने वाला है, और पूरे देश का किसान नाराज है। हरियाणा में आज किस तरह से ज्यादती हो रही है, पंजाब में से लेकर जहां जहां पे इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में ज्यादती हो रही है। अनाउंसमेंट हो रहा है कि जो घर से निकलेगा, जो जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा, और तमाम किसान नेता और प्रदेशों के जहां जहां पे भाजपा की सरकार है नजरबंद है। तो ये तो अपनी हर चाल चल रहे हैं, लेकिन किसान इस बार जो है इनके दबाव में आने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। वो लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है, और मजबूती से लड़ेगा, और दिल्ली जाएगा, दिल्ली वो जाएगा,
उसके लिए जितने भी ये कांटे बिछा लें, जितनी गोली चला लें, जितने आंसू गैस की गोली छोड़ लें, लेकिन किसान मानेगा नहीं। और इसका असर 2024 के लोकसभा के चुनाव में आएगा। और यकीनन एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है कि हम इतना सीट जीत लेंगे, वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये 250 के ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए, लारी साहब हमारे साथ आए, हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां दी और उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा है कि किसान आपकी मांगों को पूरा कराए बगैर एक दग भी पीछे नहीं जाने वाले हैं। और अगर सरकार नहीं झुकती है तो इसका परिणाम व्यापक होगा, पूरे देश में होगा 2024 के इलेक्शन को लेकर के। उन्होंने किसानों के साथ न्याय, ड्राइवरों के आंदोलन में झुकी सरकार, हाँ, किसानों के साथ अन्याय का मुद्दा उठाया है, ड्राइवरों के साथ अन्याय का मुद्दा उठाया है। उन्होंने यहां तक कि मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय का मामला उठाया है। और इन सब को लेकर के आज वो पूरी तरह से निश्चिंत दिखाई भी दिए कि इंडिया गठबंधन में तमाम जो तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा। और आने वाला समय निश्चित तौर पर संभव दिखाई दे रहा है, जो परिदृश्य उसमें इंडिया एनडीए पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। आप हमारे साथ बने रहें, हम लगातार ऐसे मुद्दों के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी आपसे निवेदन, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें।